बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन गोला कबाब की रेसिपी। चिकन और मसालों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो सीधा दिल में ही उतर जाए। ये कबाब ना सिर्फ बनाने में बहुत आसान है, बल्कि खाने में इतने लाजवाब हैं कि मुंह में ही घुल जाए। तो मज़ेदार से और जूसी से इन गोला कबाब को बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं और उनको मैंने चॉपर में डाल के तो बहुत बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है। तो अब हम ये करेंगे कि एक बाउल ले लेंगे, उसके ऊपर मैं एक जालीदार कपड़ा ले लूँगी। आप कोई भी यहाँ पे मलमल का कपड़ा वग़ैरह ले सकते हैं। तो ये प्याज़ हम इसके अंदर डाल लेंगे और जितना भी प्याज़ों का पानी है वो हमने इधर से इस कपड़े की मदद से निचोड़ लेना है। प्याज़ों का सारा पानी हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर हमने पानी के साथ प्याज़ ऐड किए तो हमारा जो कीमा है वो ढीला हो जाएगा और कबाब हैं जो वो अच्छे से हैंडल नहीं होंगे और फिर कबाब हमारे जो टूट सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा जो प्याज़ों से पानी निकल आया है। अच्छी तरह से दबा के हम निचोड़ेंगे ताकि प्याज़ जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएँ। ये देखिए इस कंडीशन में जो हमें प्याज़ चाहिए खुश्क से, तो इनको हम अब साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम चिकन का कीमा और इसको अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया है, पानी इसका मैंने सारा निचोड़ लिया है। बेहतर है कि पहले आप चिकन को लें और अच्छी तरह से उसको धो के फिर उसका कीमा करवाएँ। तो कीमा भी हमारा अच्छे से खुश्क होना चाहिए, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़े बाउल में। 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर लेंगे, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है ये शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून चाट मसाला है ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे कबाबों में खट्टापन-सा लेके आएगा। ये प्याज़ और मुट्ठी भर हरा धनिया है, बारीक काट के हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो अब हम एक चॉपर ले लेंगे और 2 स्लाइस मैंने यहाँ पे ब्रेड के ले लिए हैं। इनके मैं क्रम्ब्स तैयार कर लूँगी ताकि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे ना। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ताज़ा ब्रेड ली है और उसके मैंने क्रम्ब्स बना के तो कीमे अंदर के अंदर शामिल कर लिए हैं। इस तरह करने से हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो हमारे कबाब हैं वो अंदर तक जूसी रहेंगे, खुश्क नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो इसके अंदर आप चने का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या बेसन को तवे पे थोड़ा-सा फ्राई करके तो 2 से 3 टेबलस्पून आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो उससे भी जो है वो हमारे कबाब अच्छी से कंबाइन हो जाएँगे, टूटेंगे नहीं। तो अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे और कबाब बनाने स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक थोड़ा-सा कीमा ले लेना है और उसको हाथ की मदद से थोड़ी-सी लंबाई में हम इसको शेप दे लेंगे। तो एक पेंसिल ले ली है मैंने, उसको इस तरह से हम इसके अंदर से गुज़ार लेंगे। थोड़ा-सा ऊपर से दबाएँगे ताकि अच्छी तरह से ये पेंसिल के साथ चिपक जाए और फिर बड़े आराम से हम पेंसिल को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो गोला कबाब है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे जो कबाब हैं उनको बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 जो कबाब हैं वो फ्राइंग के लिए रखे हैं, बाकी जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। तो चलते हैं अब इनको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है तो उसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल का डाल लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, इनको हमने थोड़े ऑयल में ही फ्राई करना है। फ्लेम को भी हमने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है। इसी तरह से सारे कबाब एक-एक करके हम तवे के ऊपर डालते जाएँगे। तो जैसे ये हल्के से गोल्डन होंगे तो तब हम इनकी जो है वो साइड चेंज कर लेंगे। ये एक साइड हम इसकी चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा गोल्डन हो चुका है। इसी तरह से सारे कबाबों को हम पलट लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये हमारे जो कबाब हैं वो बन के तैयार हो जाएँगे। इसी तरह से अलट-पलट के हम सारी साइड जो है वो इसकी गोल्डन कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि ये कच्चा कीमा है तो अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएँगे और कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से सारी साइडों से हमने इनको गोल्डन कर लेना है। तो तकरीबन यहाँ पे जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं।
तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। सारे कबाब देखिए अब अच्छे से यहाँ पे गोल्डन हो चुके हैं। ये चेक करें आप, अच्छे से हमारा कबाब तैयार हो चुका है। तो अब ये सारे कबाब हम एक-एक करके बाहर निकाल लेंगे। मज़ेदार से गोला कबाब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। इन गोला कबाब को आप किसी की दावत में बना सकते हैं, ईद के मौके पर इनको बना सकते हैं। ज़बरदस्त से गोला कबाब बन के तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।